Hello students, good morning. I am your निधि मिस फ्रॉम किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल। जैसा कि आप जानते हो हम चैप्टर 3 में थे और चैप्टर 3 का हम लोगों ने बर्ड्स के बारे में पढ़ा और उसके बीक्स के बारे में पढ़े और उनके कितने तरह के बीक्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आपको मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ से। फोर्थ है आपका ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। ठीक है, आप अपने बुक्स निकाल लो और पेज नंबर 23 खोलो। मैं लाइन बाय लाइन बताती हूँ तो आप उसे ध्यान से देखना। ठीक है, चलो। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। बर्ड्स सच एज डक्स एंड swans have broad and flat beaks with tiny holes on either side. They take in muddy water with insects, worms and plants. ये देखो, क्या है? ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स है ना। चौड़ी और प्लेन बीक्स किसके किनके होते हैं? तो बत्तख और हंस जैसे पक्षियों के ना चौड़े और प्लेन चोंच होते हैं। इनकी चोंच जो है, इनकी चोंच के दोनों ओर छोटे छेद होते हैं। आप देख रहे होगे यहाँ एक छोटा सा होल बना हुआ है ना। चलो, ये जो होल है इससे वे पौधे, कीड़े और गंदे पानी को साथ में अपने शरीर में ले लेते हैं। ठीक है, और जो गंदा पानी है वो होल से बाहर आ जाता है और कीड़ा और जो पौधा है वो मुंह में ही रह जाता है। तो ये काम करता है आपका ये डक और स्वान। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर। यही इसी में आगे है। The muddy water flow out through the hole and insects and plant remains in the mouth. हाँ, तो जो भी वो अपने मुंह में डाला उसमें से छेद में से सिर्फ गंदा पानी बाहर आ जाता है और बाकी जो भी वो प्लांट या फिर कीड़ा मकोड़े को खाया है तो वो उसके अंदर ही रह जाता है। नेक्स्ट है 5th नंबर, लॉन्ग, ब्रॉड एंड पॉइंटेड बीक्स। लंबे, चौड़े और नोकीले चोंच वाले पक्षी। तो देखिए, birds such as kingfisher and herons have long, broad and pointed beaks. They pick up fish from water with these beaks and eat them. तो देखिए, किंगफिशर और हेरोन्स जैसे पक्षियों के लंबे, चौड़े और नोकीले चोंच होते हैं। वे अपनी चोंच की मदद से पानी से मछलियों को निकालते हैं और उसे खा जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक्स। लंबे, पतले और नोकीले चोंच। ठीक है, तो बर्ड्स सच एज ह्यूमिंग बर्ड एंड द सन बर्ड हैव लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक्स। दे पोक देज बीक्स इनटू फ्लावर्स एंड सक नेक्टर। देखो, ह्यूमिंग बर्ड और सन बर्ड जैसे जो पक्षी होते हैं ना, उनके लंबे, पतले और नोकीले चोंच होते हैं। वे अपनी चोंच की मदद से फूलों पर बैठकर उनसे उनका सारा रस चूस लेते हैं। फूल में जो रस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नेक्टर कहते हैं। ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ये आपका है फीट एंड क्लॉ, पैर और पंजे। ठीक है, तो पैर किसे कहेंगे और पंजे किसे कहेंगे? तो ये जो आपको लंबा सा दिखता है ये पैर है और जो नीचे है इसका इसे हम पंजा कहते हैं। बर्ड्स हैव 2 feet and different kinds of claws. They use these to catch and hold their food. They also use their feet and claws to fly and protect themselves. तो देखिए, पक्षियों के 2 पैर और अलग अलग प्रकार के पंजे होते हैं। आप देखोगे सारे बर्ड्स के एक जैसे पंजे नहीं होते हैं। ठीक है, तो वे अपने पैर और पंजे का यूज कैसे करता है? तो वे अपने भोजन को शिकार करने और पकड़ने के लिए इनका उपयोग करते हैं। वे अपने पैरों और पंजों का इस्तेमाल खुद को उड़ने और बचाने के लिए भी करते हैं। तो देखते हैं अब इसमें क्या क्या है। फर्स्ट है आपका फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स such as eagles and vultures have very powerful feet with curved and sharp claws called talons. They use these talons to pick up small prey like rat and frogs etc. तो देखिए, चील और गिद्ध जैसे मांस खाने वाले पक्षियों के बहुत ही शक्तिशाली, बोले तो मजबूत
पंजे होते हैं, ठीक है, पैर होते हैं जिन पर घुमावदार और नुकीले पंजे होते हैं। उन नुकीले और घुमावदार पंजे को हम क्या कहेंगे, उन्हें हम टैलॉन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ही वो चूहा या फिर मेंढक को शिकार करते हैं तो उनको वो शिकार करने के लिए टैलॉन्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड आते हैं, पर्चिंग बर्ड्स सच एज crows, sparrows, pigeons and parrots have 3 claws in front and 1 at back. They use these claws to hold firmly onto the branch of a tree and sit on it. This is called perching. तो देखिए पक्षियों जैसे कि कौवा हो गया, गौरैया हो गया, कबूतर हो गया और तोता हो गया, इन सब के सामने में 3 पंजे होते हैं और पीछे की ओर 1 पंजा होता है, ठीक है। सामने की ओर 3 और पीछे 1, ठीक, टोटल 4। अब देखिए कैसे वो इन पंजों का यूज करता है, तो वे इन पंजों का उपयोग किसी पेड़ की अगर वो डाली पर बैठा है तो उसे मजबूती से पकड़े रहने के लिए इनका यूज करता है और इसे ही हम पर्चिंग कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका स्क्रैचिंग बर्ड्स सच एज hens have 3 long sharp and hard claws in front and a short one at back of their feet. These claws help them to dig the ground to find seeds and insects to eat. तो देखिए मुर्गियों जैसे पक्षी के सामने 3 लंबे पंजे होते हैं और उनके पैरों के पीछे एक छोटा सा पंजा होता है। ये पंजे इन्हें जमीन खोदने में और दाने और कीड़ों को खोजने में उनकी मदद करते हैं, ठीक है। चलिए 4th नंबर देखें तो क्लिम्बिंग बर्ड्स लाइक वुडपेकर्स हैव 2 sharp claws pointing in the front and 2 at the back. These claws help them grasp the sides of the tree and balance while they pick the wood. तो देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि वुड पेकर जिसे कठफोड़वा कहा जाता है, कठफोड़वा जैसा जो पक्षी है उनके पास उनके पैर के सामने में 2 नुकीले पंजे होते हैं और 2 पंजे पीछे की ओर होते हैं। ये पंजे उन्हें पेड़ के किनारों को पकड़ने और उन्हें पेड़ को नोचने के समय संतुलन बनाने के मदद में आते हैं। नेक्स्ट देखें तो स्विमिंग बर्ड such as ducks and geese have webbed feet. They have 3 claws in front and 1 at the back. The front claws are joined by flaps of skin called web. They use the webbed feet to push back the water while swimming. देखिए तैरने वाले पक्षी जैसे बत्तख और गीज है, इनके पैरों में जाल होता है। उनके सामने 3 पंजे और पीछे 1 पंजे होते हैं। सामने के पंजे जो है उन्हें हम वेब के नाम से जानेंगे, ठीक है। वे तैरते हुए पानी को पीछे धकेलने के लिए वेब वाले पैरों का उपयोग करते हैं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वाइडिंग बर्ड्स, हाउ डज अ बर्ड फ्लाई और उसके आगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप इस बुक चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करना और अगर आपको कहीं समझ ना आया हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसे फिर से समझाया जाएगा। थैंक यू।